जिसे आपने सुरक्षा की वर्दी में देखा वो असल में आपकी डिजिटल जिंदगी का शिकारी निकला। हाईटेक सिक्योरिटी गार्ड नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान होगा जो तकनीकी से लैस है, जो आपकी सुरक्षा में लगा होगा, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। एक ऐसा शख्स जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया, जिससे कंप्यूटर, फोन, फोटो एडिटिंग, डेटा एक्सेसिंग और एआई टूल्स की जानकारी थी, उसने इन सारी स्किल्स का इस्तेमाल किया क्राइम में। और सबसे शर्मनाक बात यह कि उसका टारगेट थी महिलाएं। वो सोशल मीडिया पर महिलाओं की प्रोफाइल को खंगालता, उनकी तस्वीरें डाउनलोड करता और फिर उन्हें एआई टूल से अश्लील और आपत्तिजनक रूप में बदल देता, जिसे आजकल की भाषा में डीप फेक कहा जाता है। उस अकाउंट से वो उन डीप फेक फोटो, वीडियो को अपलोड करता और फिर शुरू होता असली खेल, ब्लैकमेलिंग। अगर ये फोटो हटवानी है तो मुझसे संपर्क करो, अगर बदनामी से बचना है तो इतना पैसा दो, अगर पुलिस में शिकायत की तो और वायरल कर दूंगा। शब्द अलग अलग होते थे, लेकिन मंशा एक ही, डराना, दबाना और ब्लैकमेल करना। और सोचिए, ये काम कोई छिपा हुआ हैकर नहीं कर रहा था, ये कर रहा था एक सिक्योरिटी गार्ड जो कहीं किसी कॉर्पोरेट या सोसाइटी में तैनात था। यानी जो असल में गेट पर खड़ा होकर आपकी सुरक्षा का प्रतीक बनता है, वही आपकी ऑनलाइन पहचान का कातिल बन गया। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो पता चला कि वो कई हाईटेक टूल्स का एक्सपर्ट है। फेस स्वैप, डीप फेक जनरेटर, वॉइस क्लोनिंग, उसे सब आता था। और उसने अपने लैपटॉप, मोबाइल और पेन ड्राइव में सैकड़ों लड़कियों का डेटा रखा हुआ था। अब सोचिए, ये सिर्फ एक केस नहीं है, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो सोशल मीडिया की खुली दीवारों से आपकी तस्वीरें चुराकर आपकी पहचान को गंदा करने में लगे हैं। और सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल समाज की साइबर सेफ्टी का भी है, क्योंकि अब शोषण की भाषा बदल गई है। अब छेड़छाड़ फिजिकल नहीं, डिजिटल है। अब शिकार चौराहे पर नहीं, इंटरनेट की स्क्रीन पर किया जाता है। सोचिए, अगर आपके फोन पर किसी दिन आपकी ही अश्लील फोटो आ जाए जो आपने कभी क्लिक नहीं की हो, आप क्या करेंगे? किससे कहेंगे? किस पर भरोसा करेंगे? और जब कोई कहे इस फोटो को हटवाने के लिए मुझसे मिलो, तो आप किस हद तक टूट जाएंगे? डीप फेक तकनीक का डरावना पहलू यही है। इसमें झूठ सच्चाई जैसा लगता है। जो वीडियो असल में कभी शूट नहीं हुआ, वो ऐसा दिखता है मानो सब कुछ आपके सामने हुआ है। और जब इसे इस्तेमाल किया जाए बदनाम करने, डराने और ब्लैकमेल करने के लिए, तो ये किसी हथियार से कम नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या भारत का साइबर कानून इस तरह के अपराधों को पकड़ने और रोकने के लिए तैयार है? पुलिस ने इस गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके खिलाफ बीएनएस की कौन कौन सी धाराएं लगेंगी? क्या डीप फेक कंटेंट बनाना और पोस्ट करना सीधे तौर पर आईटी एक्ट के तहत अपराध है, या इसमें अभी भी ग्रे एरिया बाकी है? और यहाँ सिर्फ कानून से कुछ नहीं होगा, जरूरत है साइबर जागरूकता की, क्योंकि हम में से बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, ये नहीं जानती कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कौन उन्हें स्टॉक कर रहा है, कौन उनकी फोटो सेव कर रहा है, कौन कब उनका चेहरा किसी और शरीर पर चिपकाकर इंटरनेट पर डाल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आपने अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट किया है? क्या आपकी सोशल मीडिया सेटिंग्स ऐसी है कि कोई अजनबी आपकी प्रोफाइल फोटो जूम करके सेव नहीं कर सकता? क्या आप रिवर्स इमेज सर्च जैसी चीजों के बारे में जानते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपकी तस्वीर कहां कहां इस्तेमाल हो रही है? और सबसे जरूरी, अगर किसी दिन आप या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा होता है, तो क्या आप चुप रह जाएंगे या फिर पुलिस में एफआईआर करवाएंगे? क्योंकि यहीं से फर्क पड़ता है, अपराधी को सजा मिलेगी या वो अगली लड़की को शिकार बनाएगा। इस केस ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि साइबर स्पेस अब कोई काल्पनिक जगह नहीं है। ये असली युद्ध का मैदान है, जहां आपकी पहचान, इज्जत, अधिकार पर हमला होता है। और इस हमले को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस नहीं, आपको भी तैयार रहना होगा। तो आखिरी बात, सोशल मीडिया है तो सावधानी रखिए। जिस फोटो को आप सिर्फ एक पोस्ट समझते हैं, वो किसी के लिए शिकार की शुरुआत बन सकती है। और याद रखिए, आपका चेहरा आपका अधिकार है। कोई उसे चोरी करके ब्लैकमेल करे तो डरिए मत, लड़िए, क्योंकि चुप रहना आसान है, लेकिन सजा दिलाना जरूरी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताओ। और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।